दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। पूरा विश्व इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए आता है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर, मेवाड़, राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहर झीलों की नगरी ग्रीन सिटी। न जाने कितने ही नामों से इसको जाना जाता है। आज के इस आधुनिक युग में इसको स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं। स्मार्ट सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए, झीलों की नगरी को सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ के पर्यावरण प्रेमी, स्वच्छता प्रेमी, जल प्रेमी सभी ने मिलकर मिली-जुला प्रयास किया है, तब जाकर ये खूबसूरत शहर अपनी निखार में आता जा रहा है। कुदरत ने हमारे खूबसूरत शहर को इतनी सुंदरता प्रदान की है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए और यहाँ के शौर्य की और वीर गाथाओं को सुनने के लिए आते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस खूबसूरत शहर में हम रहते हैं। इस खूबसूरत वादियों का, खूबसूरत जंगलों का, खूबसूरत गार्डन का हम सभी लुत्फ़ और आनंद उठाते हैं। उसी श्रृंखला में हम देखें कि कई मूर्ख और जड़ बुद्धि लोग जो कि हाथों में दारू, शराब और गलत नशा लेकर यहाँ गार्डन में और हमारे बहुत ही टूरिस्ट पॉइंट में पहुँचते हैं, इन सभी को गंदा कर देते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की वजह से आज उदयपुर का अस्तित्व जिंदा है। उदयपुर ने अपनी सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आज भी विश्व पटल पर बनाए रखा है। यहाँ नगरवासी जब भी आते हैं खुश हो जाते हैं और शहर के बारे में खूब चर्चा करते हैं। यहाँ के प्रबुद्ध जन, यहाँ के स्वच्छता प्रेमी, यहाँ के जितने भी जननायक और जितने भी राजनेता सभी ने मिलकर उदयपुर के सर्वांगीण विकास से हमेशा योगदान देते आए हैं। उदयपुर इसीलिए आज ये बुलंदियों की ऊंचाइयाँ छू रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जो विश्व का सबसे खूबसूरत शहर में नाम आएगा। हम अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं चाहे तो, बस दिल में जज्बा होना चाहिए कि हम न गंदगी करेंगे, न किसी को गंदगी करने देंगे। जब हम देखते हैं कि शहरों की सड़कों पर और खाली प्लॉटों में जब लोग गंदगी फेंक देते हैं तो दिल में बड़ा दर्द होता है और दिल से ये निकलता है कि क्या हम इस खूबसूरत शहर में रहते हैं? क्या ये दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है? ये दुनिया के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। क्या इतना हम गिर गए हैं कि अपने ही शहर को गंदा करने में लग गए हैं? कुछ मूर्ख और जड़ बुद्धि लोग आते हैं, घर का कूड़ा कचरा इन झीलों के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। शासन प्रशासन बेचारा चाहे कितना भी करो, लेकिन जिम्मेदारी जिम्मेदार लोगों की है और कुछ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। वहीं यहाँ पर जो आर्टिस्ट जो होता है, जो भी निर्माण काम होते हैं, उसकी भी नेतृत्व देखना जरूरी है। हमारे देश में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि जहाँ देखो जहाँ सीमेंट में चूना मिला देते हैं। ये बड़ा दुख वाली बात है और कुछ ही दिनों में इतनी खूबसूरत चीज़ें भी टूट जाती है, रोड टूट जाते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता करने की आवश्यकता है। जब जब हमारे शहरों में दबंग अधिकारी आए हैं, अच्छा नेतृत्व हुआ है, तब तब काम भी बहुत अच्छा हुआ है। सब अच्छे हैं, सब अधिकारी, कोई भी गलत नहीं होता, बस उनको काम करने का जज्बा। ऊपर वाले अधिकारी जब सोच लेंगे कि हमारे शहर के लिए कुछ करना है, जिस शहर में हमारी ड्यूटी है उस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि इतिहास के पन्नों में उस अधिकारी का नाम छप जाएगा। लोग युगों युगों तक उस अधिकारी को याद करेंगे, चाहे वह कलेक्टर हो, एसपी हो, आयुक्त हो या नगर विधायक हो, जो भी जनप्रतिनिधि हो, सबको याद किया जाएगा। जिस प्रकार से जो हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी ने उदयपुर का विकास, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात स्वयं उदयपुर के हमारे विधायक, अभी वर्तमान में महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया अपने मुख से तारीफ़ करते हैं कि अगर उदयपुर का विकास और राजस्थान का विकास को कोई निर्माता है तो वो मोहनलाल जी सुखाड़िया है, जिनके निर्देशन में उदयपुर ने बहुत ऊंचाइयाँ जो है कायम की। विश्व पटल पर पूरे राजस्थान को वो ले गए, राजस्थान में कोई कसर नहीं रखी। लेकिन हमारे आज के लोग शायद मोहनलाल सुखाड़िया जैसे विभूतियों को भूल चुके हैं। गुलाबचंद कटारिया जी ने भी कोई कमी नहीं रखी विकास की, बहुत विकास किया है। उन्होंने कई ताने बाने सहन कर भी उदयपुर में विकास करने का वो जो क्रम है हमेशा जारी रखा। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। आज वे पंजाब के महामहिम हैं, राज्यपाल है, फिर भी उदयपुर में उनकी दृष्टि बनी रहती है। कैसे उदयपुर की सुरक्षा के लिए, देखो पंजाब में होते हुए भी हमारे उदयपुर की सुरक्षा के लिए मोटरसाइकिलें लेके आए दिन उदयपुर में कुछ न कुछ सौगात देते रहते हैं। उदयपुर से हमारे साथ उनका नाता जुड़ा रहा है। जनप्रतिनिधियों को भी उनसे बहुत सारा सीखना चाहिए।
ताना बाना तो होना चाहिए, ताना बाना से विकास होता है, ताना बाना भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उनसे बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। चाहे आप पार्षद बने, चाहे आप सरपंच बने, चाहे आप जनप्रतिनिधि बने, चाहे आप पंचायत की भागीदारी में बने, रिश्वत न खाकर हम शहर के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, स्वच्छता के लिए क्या कर सकते हैं, ये सभी को सोचना होगा। हमारे राजा महाराजाओं ने, महाराणाओं ने इस धरती को बचाने के लिए बहुत त्याग और बलिदान दिया है। उनके कृतार्थ आज हम सब कृतार्थ हैं कि आज उसकी धरती पे हम रहते हैं, जिसके शौर्य और त्याग और बलिदान, जिसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने के लिए पूरा संसार आता है। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की शौर्य की गाथाएं, उदय सिंह जी के उदयपुर की बसावट की इतिहास भरी बातें, राणा सांगा की बातें, कितने युद्ध उन्होंने लड़े, राणा कुंभा की बातें, महाराणा राज सिंह जी जो कि इन जिलों के जनक है, उन्हीं के कार्यकाल में जिलों ने है जो प्रगति की, मानव जाति ने जीवन जीना सीखा, अकाल राहत के तहत उन्होंने हर एक जगह जिले बनाई। ऐसे महाराणा राज सिंह जी और उनके पुत्र जय सिंह जी को हम प्रणाम करते हैं, फतेह सिंह जी को प्रणाम करते हैं, उदय सिंह जी ने उदय सिंह जी झील पहली बार बनाई। तो ये कुल मिलाकर राजा महाराजाओं ने इस इतिहास को बहुत कुछ दिया है, इस जिलों की नगरी को बहुत कुछ दिया है, इस मेवाड़ को बहुत दिया है। मेवाड़ के सभी जिलों में कुछ न कुछ उन्होंने सौगातें दी है। आइए हम कैसे अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं, ये सबकी जिम्मेदारी, जवाबदेही है। 2-2 करोड़ रुपए फतेह सागर झील को मिलते सफाई के लिए, लेकिन सफाई नहीं होती। कई लाखों रुपए इस छोटी सी सरोवर के लिए, ये आप देखिए कि दूध तलई है, लेकिन यहाँ पे भी सफाई नहीं होती। जिस दिन हमारे सफाई कर्मचारी, योद्धा, बाबू, चपड़ासी जिस दिन जाग जाएंगे, सोच लेंगे कि आज हमें हमारे उदयपुर को क्लीन करना है, कोई भी माई का लाल इस उदयपुर को स्वच्छता को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। बस बाबू, चपड़ासी, जमादार, स्वच्छता के अधिकारी जिस दिन सोच लेंगे कि हम किसी को गंदगी नहीं करने देंगे, 4 बजे उठेंगे और सारे गंदगी करने वालों पर कार्रवाई करेंगे, गंदगी को हटाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त संसाधन जो है अपनाए जाएंगे, जिस दिन उदयपुर क्लीन और सुंदर और शहर होगा। हमारा शहर बहुत खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए पूरा संसार आता है। बस हमको थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी परिश्रम करने की ज़रूरत है कि हमारे घर का कूड़ा कचरा बस किसी भी प्रकार के हम उस ऑटो में डालें। जो कचरा नष्ट हो सकता है अपने घर के आसपास में जलाकर उसे ख़त्म कर दें। अगर जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है तो वो गड्ढा खोद कर उस ज़मीन के अंदर भी उसको दफन कर सकते हैं, फूल मालाएं आदि उसका अगरबत्ती बना सकते हैं। नहीं तो अभी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो अगरबत्ती फूल माला कलेक्ट करेगी, जिससे अगरबत्ती जो बनाई जाएगी। कुल मिला के इतना खूबसूरत शहर प्रकृति ने हमें दिया है, हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हम इसका और संवर्धन कैसे कर सकते हैं, गंदे नालों को कैसे बंद कर सकते हैं। ये देखिए, ये नज़ारा है आप जो देख रहे हैं, देवाली का नज़ारा है। देवाली से मंदार नहर जो मुख्य नहर है, जो जल को भरती फतेह सागर में, आज भी इसमें गंदे नाले लोगों ने छोड़ रखे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि हम अपने गंदे नाले अपनी झीलों के अंदर छोड़ रहे हैं? हो सकता है तुम इस फतेह सागर का पानी नहीं पीते हो, लेकिन तुम्हारे नल में जो पानी आ रहा है ना, वो इसी फतेह सागर का, स्वरूप सागर का, लेक पिछोला का, बड़ी का, सारी झीलों का पानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तुम ही गंदगी करते हो, तुम ही इस पानी को पी रहे हो। तो कृपया करके अगर गंदे नाले जा रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए, उसे सीवरेज कनेक्शन में डालिए, या उसका और रास्ता मोड़ भी सकते हैं। कृपया करके जो गंदगी करने वाले हैं उन पे प्रशासन को ताला लगाना चाहिए, जोर लगाना चाहिए, ऐसी पेनल्टी ठोकनी चाहिए कि जीवन में वो कभी गंदगी करने की हिम्मत न करे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितना सपना देखा कि हमारे देश को एक बार स्वच्छता बनाना है। हमारे मुख्यमंत्री, तमाम देश का हर एक नागरिक चाहता है कि देश को सुंदर स्वच्छ बनाए। सिर्फ नाली साफ कर देना, ये गंदगी साफ करना नहीं होता है। नाली को बिल्कुल सुरक्षित जगह, उस गंदे जल का संग्रहण होना चाहिए, गलत जगह उसको भेजना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वस्थ जो जल है वो ख़राब नहीं, उसका ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने खूबसूरत शहर को और खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए पूरा नाला आप देखो, कहीं कहीं अभी भी मूर्ख जड़ बुद्धि जैसे लोगों ने अभी भी नाले इसके अंदर छोड़ रखे हैं। उनको उस फतेह सागर में डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, कुल मिला के दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के बजाय अब खुद भी देखना चाहिए कि इसका पानी हम पीते हैं, ये जल है, ये जीवन है। जल नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा, हमारा कल कैसे होगा।
दूसरों की ज़िंदगी के साथ न खेलें। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, इसीलिए स्वच्छता का ख्याल रखें, खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाएं। अगर किसी के भी गंदे नाले अगर झीलों में जा रहे उनको रोकें। आज मेरा वीडियो दिखाने का उद्देश्य यही था कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। मेरा पड़ोसी डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, आवाज़ उठाइए, और जब तक उठाइए कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, जब तक कि आप उस नाले को बंद नहीं करते, ये जज्बा होना चाहिए। आज हम देखते हैं कोई पशु को जरा सी कोई मार देता है, कैसे लोग उठकर डटकर खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ। तो जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती तब तक छोड़ते नहीं है। तो ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारा जल है, और जल नहीं होगा तो कल कैसे होगा। फतेह सागर झील पे देखिए आप किस प्रकार से बहुत खूबसूरत है। पूरा संसार जिस झील को देखने के लिए आता है। एक गुजारिश और करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोज़गार के लिए चाय की थड़ियाँ, नाश्ते की थड़ियाँ लगाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए, जिससे कि पर्यटक का आकर्षण का केंद्र बन जाए। और ये नशेड़ी जो रात को आके दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, गाड़ियों चलाते हैं, स्टैगिंग करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ रोका जा सके। लोगों की आवाजाही अगर शुरू हो जाएगी तो कोई भी प्रकार का गलत कृत्य नहीं होगा। झीलों के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और बहुत अच्छा रोज़गार मिले, जिससे सब, अब देखिए हमारी प्रकृति ने हमें अद्भुत वरदान दिया है, बहुत कुछ दिया है, हमें बस इसका संरक्षण करना है। और किसी भी प्रकार से गंदे नाले हमारे झीलों में नहीं डालने हैं। हमें स्वच्छ और सुंदर, और उदयपुर को अगर वास्तव में स्मार्ट बनाना है, बहुत खूबसूरत बनाना है, तो सबको पहल करनी होगी। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम सब वीडियो बनाकर, हम न्यूज़ बनाकर, ब्लॉग बनाकर प्रशासन के सामने तथ्य को रखते हैं और प्रशासन इनको दूर भी करता है। भाई ये सब मिलकर स्वच्छता के प्रति ये आंदोलन चलाते हैं कि न कचरा करेंगे, न कचरा करने देंगे। अगर गंदगी कहीं हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और जब तक वो गंदगी जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और हर प्रकार से गंदगी के खिलाफ हम मोर्चा खोल के इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का प्रेम आशीर्वाद जिस प्रकार से उदयपुर शहर में मिल रहा है, आप सभी का स्नेह मिल रहा है, आपको मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आपका धन्यवाद। देखिए सफाई हो गई यहाँ पे, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई और आज बिल्कुल साफ़ सफाई और एकदम व्यवस्थाएं ठीक हो गई। धन्यवाद। जय उदयपुर, जय मेवाड़, जय स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान।